नॉर्मलाइजेशन का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि कम मार्क्स वाले का ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वाले का कम, कुछ पता नहीं चलेगा। 6 दिसंबर को 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन है। समस्त अभ्यर्थियों से आप आग्रह करें कि आप लोग आइए, शांतिपूर्वक आंदोलन हम लोग को। कुछ कोचिंग माफिया, रंगा सियार, बहुरूपिया जो कोचिंग शिक्षक है, ये लोग लगे हुए हैं 200 एसडीएम और 136 डीएसपी और 2000 से अधिक जो टोटल सीट है सब पद मिलाकर, तो उसमें सेंधमारी करने में कुछ कोचिंग माफिया मतलब बोली लगी। दिल्ली में भी हो रहा है। कैंडल मार्च परसों भी हुआ, कल भी हुआ, और दिल्ली से भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, छात्र छात्राएं सभी आ रहे हैं, बिहार के हर जिला से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, झारखंड दिल्ली यूपी से भी लोग आ रहे ये हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। रील्स बनाना छात्र नेता का काम नहीं। छात्र के साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना, आगे रहना, छात्रों का नेतृत्व प्रदान करना, छात्रों को सही राह दिखाना छात्र नेता का काम है। डर नहीं लगता आपको? देखिए, डरने की क्या बात है, हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। डर नहीं है, बस अन्याय के खिलाफ लड़ना है। परिणाम जो होगा देख लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि कल छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में देखिए बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। पूरे बिहार भर के जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कल पटना पहुंच रहे हैं। उसके बाद देखिए बीपीएससी आयोग के द्वारा डीएम के पास एक पत्र भेजा गया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की गई है। सबसे पहले हम आपको वो पत्र दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से बीपीएससी आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। मेरे साथ छात्र नेता दिलीप है, हम बातचीत करेंगे कल किन मुद्दों को लेकर ये लोग बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं। कल क्या मुद्दा है आप लोगों का? देखिए, हम लोग का मुद्दा है आंदोलन का कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। बीपीएससी 17वीं पीटी में एक ही सेट का क्वेश्चन दिया जाए, जैसा कि पहले से होता आया है। 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो। नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है और 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे से बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन है। शांतिपूर्वक आंदोलन है, ये लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन है, संवैधानिक आंदोलन है, पूरी तरह से शांतिपूर्वक बिल्कुल। और जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए आंदोलन में। छात्राओं से भी अपील कर रहे हैं, छात्रों से भी अपील कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन में आइए और शालीनतापूर्वक अपनी मांगों को रखिए मीडिया के माध्यम से सरकार को के सामने। और बीपीएससी के चेयरमैन सर से भी मिलकर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और किसी भी तरह का राजनीतिक बयानबाजी किसी भी अभ्यर्थी को नहीं करना है और शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, किसी के बहकावे में उकसावे में नहीं आना है। और ये विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है, इसमें किसी भी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप किसी का नहीं होगा। और अभ्यर्थियों से भी अपील करें कि शालीनतापूर्वक, मर्यादापूर्वक अपनी बातों को रखिए। और नॉर्मलाइजेशन का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि कम मार्क्स वाले का ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वाले का कम, कुछ पता नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया जो लोग हैं वो सेंधमारी करेंगे अपने अभ्यर्थियों को, जिससे पैसा लिए रहेंगे, कम मार्क्स रहेगा पास करवा लेंगे। और अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने से पेपर लीक नहीं रुकता है। ये जो तर्क दिया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, तो पहले इन्होंने तर्क दिया कि 12 लाख संख्या होगी, इसलिए हम अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन का सेट देंगे, तो 5 लाख से भी कम संख्या अभ्यर्थियों की। तो अब क्यों ये चीज़ कर रहे हैं? और उसके बाद आप देखिए 4 सेट में हर प्रतियोगी परीक्षा का क्वेश्चन तैयार होता है, लेकिन एक ही सेट यूज होता है। और ये जो बीपीएससी द्वारा कहा जा रहा है कि 3 सेट में देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा, तो अभी भी 4 सेट में जो तैयार होता है एक सेट ही यूज होता है। तो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया क्या करते हैं, चारों सेट का क्वेश्चन यूज आउट करवा लेते हैं और उस चारों सेट का क्वेश्चन आंसर अभ्यर्थियों को रटवा देते हैं, जिससे पैसा लेते हैं। उसमें से जो भी सेट पूछता है वो मिल जाता है, पास कर जाता है। तो अभी भी अगर 3 सेट में ये देंगे क्वेश्चन, तो तीनों सेट का क्वेश्चन आउट करवा लेगा जो आउट करवाने वाला है, जिसके पास क्षमता है। तो फायदा क्या हुआ इससे भाई? वो तो तीनों सेट का आउट करवा लेगा, अभ्यर्थियों को तीनों सेट रटवा देगा। तो ये पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, बल्कि पेपर लीक को छुपाने के लिए है। इसलिए 3 सेट में क्वेश्चन नहीं दिया जाए। हम बीपीएससी के चेयरमैन साहब से भी कहते हैं कि आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक सेट में क्वेश्चन दीजिए। सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। 2022 में लाने की कोशिश की गई थी परसेंटाइल और अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम। आंदोलन के बाद नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने आदेश दिया और वापस हुआ था। फिर 2 साल के बाद क्यों लाने की कोशिश की जा रही है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अवहेलना करना चाहती है बीपीएससी? क्या नीतीश कुमार जी की बातों का कोई महत्व नहीं है बीपीएससी के नज़र में? तो बार बार जो है बीपीएससी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अवहेलना की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। ये तो बड़ा विचित्र लग रहा है कि बिहार में क्या चल रहा है, अफसरशाही आ भी है। तो ये नहीं होना चाहिए। 6 दिसंबर को 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन है। समस्त अभ्यर्थियों से आप आग्रह करें कि आप लोग आइए, शांतिपूर्वक आंदोलन हम लोग को कर। बीते दिन भी आप बीपीएससी ऑफिस गए थे, मुलाकात करने चेयरमैन से मुलाकात हुई थी? नहीं हुई थी, परसों ही गए थे, नहीं हुई। बताया गया कि चेयरमैन सर, परीक्षा नियंत्रक सर और सेक्रेटरी सर तीनों 5 तारीख तक छुट्टी पर है।
तो नहीं, इससे पहले भी हम 3-4 बार गए हैं, लेकिन चेयरमैन सर रहते हुए भी नहीं मिले उस समय। तो अब क्या कहा जाए, क्या बीपीएससी में चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ कोचिंग माफिया, रंगा सियार, बहुरूपिया जो कोचिंग शिक्षक है, ये लोग लगे हुए हैं 200 एसडीएम और 136 डीएसपी और 2000 से अधिक जो टोटल सीट है सब पद मिलाकर, तो उसमें सेंधमारी करने में कुछ कोचिंग माफिया मतलब बोली लगेगा, बोली लगाने में कुछ कोचिंग माफिया लगे हैं इस फिराक में। और ये तो TRE 3 में भी आप देखिए पेपर लीक हुआ था, उसमें भी आया था कि कुछ कोचिंग माफिया है जो इसमें संलिप्त है पेपर लीक में। और बीपीएससी 266 अभ्यर्थियों को अभी तक प्रतिबंधित नहीं किया जो पेपर लीक में संलिप्त था। अभ्यर्थियों को और छात्र नेता दिलीप को डर सता रहा है कि बीपीएससी 17वीं में खेल होगा। बिल्कुल डर तो है, डर तो जिस तरह से बीपीएससी का रवैया है कि वो गुप्त रूप से चोरी छिपे ये नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है, तो ये तो और संदेह को माने पुख्ता प्रमाण मिल रहा है, संदेह को बल मिल रहा है संदेह को। हम तो चाहते हैं कि बीपीएससी नोटिस जारी कर दे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, एक सेट में ही क्वेश्चन रहेगा, नोटिस जारी कर दे। अभ्यर्थी क्यों आंदोलन करेंगे, हम लोग क्यों आंदोलन करेंगे, हम लोग को आंदोलन का शौक थोड़े है। जिस तरीके से कल आपने ये बातें कही कि 6 तारीख को हम लोग बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, उसके बाद आज बीपीएससी आयोग के द्वारा डीएम को एक पत्र लिखा गया है और उसमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। वो तो अपना उनका काम है, प्रशासनिक है कि भाई उनको लगता होगा कि कहीं ये अभ्यर्थी आके उपद्रव न करे, तोड़फोड़ न करे, तो इसके चलते वो प्रशासन को बोले हैं मजिस्ट्रेट नियुक्त करने। वो उनका अपना काम है, प्रशासनिक है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत हो रही है। और हम लोग कोई हिंसा नहीं करने जा रहे हैं। लेटर में ये भी शांतिपूर्वक आंदोलन है। यहाँ जो भी अभ्यर्थी वो सिविल सेवा के अभ्यर्थी, इसी में से कोई एसडीएम बनेंगे, कोई डीएसपी बनेंगे और यूपीएससी की परीक्षा देने पर कोई IAS IPS भी बनेंगे, इसी में से लोग बनेंगे ना। तो ये अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को भी हम लोग समझते हैं। कहाँ से लोग, क्योंकि जब भी आप आंदोलन करते हैं देखा जाता है कि जब पिछली बार आपने परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को लेकर आंदोलन किया था, पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन हुआ। दिल्ली में भी हो रहा है, कैंडल मार्च परसों भी हुआ, कल भी हुआ। और दिल्ली से भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, छात्र छात्राएं सभी आ रहे हैं, बिहार के हर जिला से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, झारखंड दिल्ली यूपी से भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। सिविल सेवा के अभ्यर्थी हर जगह हैं, तो वहाँ बीपीएससी का तो वो लोग भी देते हैं, यूपी के निवासी भी देते हैं, MP के भी देते हैं, तो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। मतलब दिलीप रुकेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है, ऐसा हम मानते हैं। छात्र नेता जब आप लोग बोलते हैं तो अंदर से मेरे अंदर एक अजीब सा मतलब फीलिंग्स आता है, एक भाव आता है कि भाई छात्र नेता का कर्तव्य क्या होना चाहिए। नेता के साथ फोटो खिंचाना और नेता के साथ कुर्सी लगा के बैठना छात्र नेता का काम नहीं होता है। रील्स बनाना छात्र नेता का काम नहीं। छात्र के साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना, आगे रहना, छात्रों का नेतृत्व प्रदान करना, छात्रों को सही राह दिखाना छात्र नेता का काम है। तो इसलिए हमारा तो कर्तव्य बनता है, जहाँ छात्र के साथ गलत होगा हम लड़ेंगे। दिलीप जी, एक सवाल ये भी है कि जब भी आप आंदोलन कर रहे उतरे हैं, सड़क पर उतरे हैं, आप पर लाठियाँ भी बरसाई गई, आप अरेस्ट भी हुए हैं और फिर कल आप आंदोलन की बातें कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर दी गई है। डर नहीं लगता आपको? देखिए, डरने की क्या बात है, हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि आप शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार के सामने रखिए आंदोलन के माध्यम से। अगर हिंसा कहीं होता है वो गलत है। अहिंसक शांतिपूर्वक आंदोलन तो हमारा अधिकार है, संविधान में दिया हुआ है। मतलब लाठी से डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है। लाठी से क्यों डरेंगे? पिछली बार आप उतरे थे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर, तो आपको पीटा गया। अगर लाठी से लोग डर जाते, गोली से डर जाते, पुलिस से डर जाते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। आज भी हम लोग अंग्रेज के गुलाम रहते। भगत सिंह जैसे लोग पैदा नहीं होते, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी जैसे लोग नहीं आते। तो डर नहीं है, बस अन्याय के खिलाफ लड़ना है। परिणाम जो होगा देख लेंगे। देखिए, मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। आपको बता दें कि देखिए 6 तारीख को यानी कि कल बीपीएससी आयोग को घेरने की चेतावनी दी गई है। लेकिन देखिए, मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। इनका साफ साफ कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना बात रखने कल बीपीएससी आयोग जाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि लाठी और गोली से डर नहीं है, जो होना होगा वो होगा। लेकिन जिस तरीके से चुपचाप तरीके से बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है, हम होने नहीं देंगे। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।